Assalamualaikum dear students. Hope you are fine and doing well. My dear students, as you know, we are reading the poem portion of your English book, and today we have to read the poem number 6. So please open your books, open the page number 93, and your poem is, the title of the poem is What Do We Plant? This is our topic which we have to read today. So let's start. First of all, we should know what is a plant or what is a tree. हमें पहले पता होना चाहिए कि ट्री क्या होता है. ट्री हम दरख्त को कहते हैं और जिसको हम कश्मीरी में कुल या कशर पर कुल तशवाना, चाहे वो फ्रूट के दरख्त हो या लकड़ी के दरख्त, मतलब जिनसे लकड़ी निकाली जाती है, देवदार, कायरू, बदलू या वट एवर इट इज़, या फ्रूट्स के, बादाम के पेड़, अखरोट के पेड़, ड्राई फ्रूट्स के है ये. और अगर हम उन फ्रूट्स, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री है, बनाना ट्री या बैनियन ट्री है, वो किसी फ्रूट का नहीं है, या चिनार ट्री है जो डिज़ाइंस के लिए, यानी ये जो हमारे बड़े बड़े ट्रीज़ है. तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ट्रीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए. हमें अगर हमें लाइफ में ट्रीज़ की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है, लेकिन अगर हमें काटने की ज़रूरत पड़े उनको, हमें उसके बदले एक ट्री के बदले 10 लगाने चाहिए, सो दैट कि हमारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो बिगड़े ना. वो हमारा जो एनवायरमेंट में एक बैलेंस होता है. अगर हम एक ट्री काटें तो हमें 10 लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीज़ है ये हमारी दौलत है, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है. सो वी हैव टू सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. क्योंकि ये जो हम ट्रीज़ हम काटते रहते हैं, मकान बनाते रहते हैं, बोट्स या वगैरह बिज़नेस पर्पस के लिए, अपने घर सजाते हैं, पेंटिंग करते हैं, वट एवर जो भी हम इनसे करते हैं, या पैसे कमाते हैं, या कुछ भी किसी के घर में लाके मज़दूरी करके ले जाते हैं, काटते हैं, ये ठीक है, हमारे ही लिए अल्लाह ने बनाया, लेकिन हमें इसके बदले में भी जंगलों को आबाद करना. अगर हम उनको बर्बादी करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी फ्यूचर में जो जनरेशन आ रही है, हमारी नस्लें जो आ रही है, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ सेव करना है. सो वी हैव टू प्लांट more and more. If we cut trees, then we have to plant more than that. Okay, I hope you are getting me and getting my points as well. So let's start reading the poem. What do we plant? First of all, we will see who wrote this poem. Okay, Henry Abbey. My dear students, ये जो पोइम है ये लिखी है पोइट जिनका नाम है, ये इंग्लिश पोइट हेनरी एबे ने लिखी है. सो हेनरी एबे की ये पोइम हम डिसाइड करते हैं. व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री? वी प्लांट द शिप विच विल क्रॉस द सी. वी प्लांट द मैस्ट टू कैरी द सेल. वी प्लांट द प्लैंक्स टू विथस्टैंड द गेल्स. यहाँ पे ये बोलते हैं, जब हम एक प्लांट, दरअसल प्लांट्स, हाँ, एज यू नो, प्लांट्स कहते हैं छोटे छोटे पौधों को, यानी ये ट्रीज़ तो बहुत बड़े होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं प्लांट्स. तो बोलते हैं हम जब प्लांट करते हैं, क्या प्लांट ट्री, ये वो प्लांट नहीं है. यहाँ पे प्लांट का मतलब होता है लगाना, ठीक. What do we plant when we plant tree? जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम एक ट्री लगाते हैं.
वी प्लांट द शिप, हम बस ट्री ही नहीं लगाते, हम शिप लगाते हैं, क्योंकि जब हम एक पेड़ लगाएंगे उससे कई सारे शिप बनेंगे। और शिप ही नहीं, वो शिप किस काम आता है, ताकि हम सी को क्रॉस कर सकते हैं, यानी हुई ना हेल्प। सदका जारिया ये रहता है, जब भी कोई प्लांट लगाता है वो सदका जारिया रहता है। तो इसमें हमें जो हमारे ये मज़ाहिब हैं उन उन उनमें भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, हमें सवाब मिल सकते हैं। वी प्लांट द मैस्ट टू कैरी द सेल, मैस्ट बोलते हैं बच्चों जो शिप में, ये दरअसल शिप का ये एक पार्ट होता है, पोल एक होता है, एक बहुत बड़ा पोल एक होता है जो जो जिनसे जो हमें हेल्प करता है कैरी करने में, यानी मदद करता है सेल होने में, ठीक है। ये शिप में होता है। वी प्लांट द प्लैंक्स टू विथस्टैंड द गेल्स, हम जो जब प्लांट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शिप, जब हम शिप के पार्ट्स बनते हैं, दरअसल ये ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्लैंक्स जो होते हैं ये भी शिप का ही एक पार्ट होता है। ये लकड़ी का एक थिन लॉन्ग पीस, ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये टॉवर जैसा, तो इनसे भी हेल्प ही होती है हमें। द कील, द केलसन, द बीम, द नी, वी प्लांट द शिप व्हेन वी प्लांट द ट्री, व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट ट्री। दरअसल ये पॉइंट हमें फिर से कहता है, जब हम एक ट्री लगाते हैं तो हम क्या प्लांट करते हैं, हम क्या लगाते हैं। यहाँ पे ये कील लिखा है, व्हाट डज दिस कील मीन, ये एक पार्ट होता है स्टील का या जो भी होगा, मतलब शिप पे डिपेंड है किस चीज़ का बना होगा। इट कैन बी ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील और वुड, ये शिप को बैलेंस रखता है, ठीक है। ये उसमें भी हमें ये वुड का अगर होगा तो दैट मीन्स प्लांट से ही ये ट्री से ही बना हुआ है, तो ये उसको भी हमें हेल्प करता है। या बीम होता है, वो पिलर जैसा होता है, या और भी कई चीज़ें होती है। वी प्लांट द शिप व्हेन वी प्लांट, हम शिप प्लांट करते हैं जब हम एक ट्री बनाते हैं। ये दरअसल फिर से पॉइंट कहता है हम क्या बना, जब हम एक प्लांट लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम बस प्लांट ही नहीं लगाते, हम बहुत सारी चीज़ों को प्लांट कर रहे होते हैं, हम एक दौलत बना रहे होते हैं जिसको फिर बहुत लोग जिससे फैज़याब हो सकते हैं, यानी जिनको फ़ायदा हो सकता है। So I think this is enough in part first. Tomorrow we are going to read the part second of this poem. Allah Hafiz. Thank you.